अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि मांगा मंडी कलाला वाला खो के करीब घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जलकर जाँ बहक हो चुके हैं। आग की इतला पर रेस्क्यू वर्कर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही दोनों बच्चे जाँ बहक हो चुके थे। जी हां, आपको बता रहे हैं कि मांगा मंडी कलाला वाला खो के करीब घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जलकर जाँ बहक हो गए। आग की इतला पर रेस्क्यू वर्कर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही दोनों बच्चे जाँ बहक हो चुके थे। पुलिस और इमदादी टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चों की शनाख्त 3 साला फैजान और 2 साला अब्दुल रहमान वल्द वकास के नाम से हुई। पुलिस ने आग लगने की तहकीकात शुरू की तो बच्चों की वालिदा तंजीला ने खुद आग लगाने का एतराफ कर लिया। जी हां, अफसोसनाक वाकया है। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया तो उसने बताया कि खावन से झगड़े के बाद गुस्से में घर को आग लगाई। आतिशज़दगी से 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मांगा मंडी कलाला वाला खू के करीब घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। आग की इतला पर रेस्क्यू वर्कर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही दोनों बच्चे जाँ बहक हो चुके थे। पुलिस और इमदादी टीमों ने सोख्ता लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चों की शनाख्त 3 साला फैजान और 2 साला अब्दुल रहमान वल्द वकास के नाम से हुई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जतोई पुलिस ने इश्तहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुद्दइयों को लाखों रुपए की रिकवरी वापस करा दी है। अंजुमन ताजरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने SHO जतोई शाहिद रिजवान को खिराजे तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। जी बिल्कुल, DPO मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर SHO जतोई शाहिद रिजवान ने मुलजमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की रिकवरी मुद्दइयों को वापस कराई है। इस हवाले से SHO जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानना चाहते हैं वो क्या बताएंगे। जी सर, आपने कितने मुलजमान पकड़े हैं और कितना रिकवरी लोगों को वापस कराई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 डिकेट पकड़े हैं तो टोटल, जिन्होंने पिछले तकरीबन 3 माह में इधर जतोई के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियाँ और राजनी की वारदातें की थी, जिनमें उन्होंने मोटरसाइकिल छीने थे और कुछ नकदी मोबाइल वगैरह छीने थे। तो जिसमें हमने जेन्युइन मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं 2, और बाकी जो बंदूक की रिकवरी थी वो भी उनको नकद हमने दी थी। और एक जिनमें इश्तिहारी था पहले काफ़ी मुतअद्दिद मुकदमात में, वो भी हमने असले समेत पकड़ा है। जी, जैसा कि आपने SHO जतोई की ज़ुबान सुना, इनका कहना था कि हमने लाखों रुपए की रिकवरी मुद्दइयों को वापस कराई है और जब तक इन जराइम पेशा अफराद का कला। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जाहिर पीर मौजा अहमद कड्डन के मकाम पर शदीद दरियाई कटाव। मौजा अहमद कड्डन और मुल्हिका बस्तियां दरियाए बुर्द हो गई। हजारों घराने बेयारो मददगार और हुकूमत वक्त से मदद की तलबगार हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जफर इकबाल से, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मौजा अहमद कुडन में, जहां पर दरियाई कटाव की वजह से वहां के मकीनों को मुश्किलात दरपेश हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ पर। इलेक्शन कैंपेन में वादे किए थे मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम बख्त ने कि 100 दिन के अंदर, जिस तरह हमने सुबह बनाना है, 100 दिन के अंदर हम सिपर बम तामीर करा के देंगे। लेकिन 2.5 साल से उनके पीछे हम पूरे इलाके वाले भाग रहे हैं। बस सिर्फ ज़बानी हद तक तो सिपर है, अमली काम कोई भी नहीं है। बारहा AC साहब DC साहब को तवज्जो दिलाई है, लेकिन कोई भी नुमाइंदा पटवारी की हद तक भी नहीं आया। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि मौजा अहमद कुरन का नोटिस लें और जल्द अज जल्द सिपर बम तामीर कराएँ। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर अभी तक हुकूमत वक्त की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया और यहाँ पर ना ही कोई हिफाजती इंतजाम हो सके हैं। इनकी अपील है हुकूमत वक्त से कि कोई ना कोई हिफाजती इंतजाम किए जाएँ ताकि इनका गुजर बसर भी ठीक हो और इनको छत भी मुहैया हो। तौंसा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अदनान गुल से, आगाह कीजिएगा।
جی توسہ شریف میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. بچے جو ہے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں. جب ہماری متعلقہ محکمے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پروفائلنگ ہو رہی ہے. پروفائلنگ کے نام پر صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک اور 2 بجے سے لے کر رات کے 7 بجے تک گیس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اسی حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی رساؤ کے گیس کی لوڈ شیڈنگ. السلام علیکم بھائی جان گیس کا بدترین بحران چلتا پے. سویرے بال سارے بھوکے میں ناشتے ویلے گیس کھانی ہوندی, وقت لگے میں رہندن وقت دوں دے بعد وقت گیس کھانی ہوندی, بال والا من شام کو روٹی کھانی. اساں مزدور بندے ہیں, سویرے کنے شام تک دکان تونے تے باقی کرونا دی وجہ کنے حالات ہی بڑے اوکھے ہیں. جیری وجہ کنے اساں سلنڈر برا اساں تھک گئے. اعلیٰ حکام کنے اپیل ہے کہ نوٹس کیتا ونے گیس دا. شہریوں کا کہنا ہے کہ بچے ہمارے بھوکے جو ہے سکول جاتے ہیں واپس بھی آتے ہیں, گیس بالکل نہیں ہوتی. خوشاب میں عوامی نیشنل پارٹی خوشاب کے عہدیداران اور ممبران نے عمر خان گردیزی سینئر نائب صدر پنجاب عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت میں ترجمان ANP کی بازیابی کے لیے ریلی نکالی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر خان سے. موجود ہے خوشاب کے فارغ چوک میں, جہاں پر ریلی نکالی جا رہی ہے. بلوچستان سے لاپتہ افراد جو وہاں سے لاپتہ ہو چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے عمر خان گردیزی صاحب. مزید جانتے ہیں ان سے کہ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. جو بھی لاپتہ ہے, چاہے ہمارے بلوچ بھائی ہے, چاہے ہمارے پنجابی بھائی ہے, چاہے ہمارے پٹھان بھائی ہے, جو بھی لاپتہ ہے ان کو سامنے لائے. ان کو اگر گنہگار ہے تو سزائیں دے وہ سامنے عدالت میں پیش کرے. کئی ہمارے ایسے بہنیں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے شادی کا کسی کا مہینہ 2 مہینہ کسی کے سال ہو گیا, ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاوند زندہ ہے, مر گئے, شہید ہو گئے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا اپیل ہے وزیر اعظم صاحب سے, موجودہ حکومت سے, کہ جلد سے جلد جتنا بھی لاپتہ آدمی ہے سب کو بازیاب کرے. خصوصاً ہمارا اسد خان اچکزی, اس کے بھی 4 مہینے ہو گئے. وہ ہمارا ترجمان تھا, بلوچستان کا صوبائی ترجمان تھا, اس کے بھی 4 مہینے ہو گئے, اس کے کوئی لاپتہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا پورا اس عوام کا اپیل ہے اور یہ ہمارا احتجاج جاری رہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ کے دارالعلوم اکوڑا خٹک میں جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس ہوا. کانفرنس میں طلبہ کو درپیش مسائل, فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ مہم دوبارہ شروع کرنے اور 8 مارچ کو ہونے والے عورت مارچ کو ختم کرنے کے لیے متفقہ قرارداد منظور. مزید ماجد خٹک کی رپورٹ میں دیکھیے. دارالعلوم اکوڑا خٹک نوشہرہ میں جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں ملک بھر سے طلبہ تنظیموں کے صدور نے شرکت کی. اجلاس کی صدارت حذیفہ سمیع الحق نے کی. اجلاس میں طلبہ کو درپیش مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. بدر کیا جائے جو فرانسیسی سفیر ہے. نمبر 2, 8 مارچ کو اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. 13 مارچ کو نیشنل یوتھ الائنس کے زیر اہتمام مسلم طلبہ محاذ کی تمام تنظیمیں, اتحادی تنظیمیں احتجاج کریں گی. اور اس دن 13 مارچ کو نیشنل یوتھ کی طرف سے جلسے کا انعقاد کیا جائے گا فیصلہ آباد میں. 26 مارچ بروز جمعہ کو احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے ناموس مصطفیٰ مارچ کے نام سے. طلبہ مسائل کے لیے وفاقی وزیر شفقت محمود سے ملاقات کی جائے گی جو ISF کی میزبانی میں ہوگی, اور طلبہ یونین کی بحالی اور مہاجرین کے مسائل کے حل کی بات بھی کی جائے گی. اجلاس میں متفقہ طور پر فرانس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کی مہم دوبارہ شروع کرنے, مہاجر طلبہ کے مسائل اور 8 مارچ کو ہونے والے عورت مارچ کو ختم کرنے کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی. ماجد خٹک, ڈسٹرکٹ رپورٹر. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کبیروالا میں قومی شاہراہ کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم, ایک ہی خاندان کے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے. حادثہ کار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے.
मुल्तान रोड पर कार और ट्रक में तसादुम ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया। कार सवार फैमिली साहिवाल से मुल्तान जा रही थी कि ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रैफिक हादसा कार की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। नाज़रीन, हाफिजाबाद में दौलत की चमक और लालच की इंतहा। मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को बहन भाई जाहिर करके शादी का झांसा देकर शरीफ लोगों को लूटने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 9 सरबाज मियाँ बीवी गिरफ्तार। थाना सदर हाफिजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 सरबाज मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मियाँ बीवी ने शादी का झांसा देकर नवाकोट के रिहायशी काशिफ से जेवर, मोबाइल और पैसे बटोरे थे। मुलजिमान ने पैसे, मोबाइल और जेवर हथियाने के गर्ज से शहरी काशिफ के खिलाफ जिना बिल जबर की झूठी दरख्वास्त की थी। दौरान इंक्वायरी हालात मशकूक पाए गए और दोनों मियाँ बीवी का धोखाधड़ी से पैसे, जेवर और मोबाइल हथियाने का मामला सामने आया। मुलजिमा शमीम अख्तर ने खुद को कवारी जाहिर करते हुए काशिफ को शादी की पेशकश की थी। दोनों मियाँ बीवी ने काशिफ के सामने खुद को बहन भाई जाहिर किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों 9 सरबाज मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिहाड़ी पुलिस थाना सदर की बड़ी कार्रवाई। जनूबी पंजाब का मेन डीलर और मशहूर जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जे से 21 किलो से जायद चर्स और नाजायज असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम की शनाख्त अल्लाह दत्ता भट्टी के नाम से हो रही है और जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर मनशियात फरोश करता था, जिसे SHO सदर बिलबारी गुजर ने टीम के हमरा जदीद तरीके तफ्तीश और हिकमत अमली से गिरफ्तार किया। इस हवाले से SHO सदर का कहना है कि DPO विहाड़ी की खसूसी हिदायत और DSP सदर अफजल लोधी की ज़ेर निगरानी जराइम मनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। मनशियात फरोश मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। तालिबे इल्म बुशरा राजपर और दादू रिहायशी अफशार शाहानी ने इज्तमाई ज़ाती के खिलाफ टंडो मीर अली में राजपर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया। धरने में राजपर बरादरी के आसिफ अली राजपर, मोहब्बत अली राजपर और दीगर सियासी समाजी कारकुनान ने एहतजाज करते हुए कहा कि कराची में तालिबे इल्म बुशरा राजपर और दादू रिहायशी अफशार शाहानी के साथ इज्तमाई ज़ाती करने वाले मुलजिमान सरेआम घूम रहे हैं। इन वहशी दरिंदों को सरेआम इबरतनाक सजा दी जाए। रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट की हदूद में डकैती की दोहरी वारदात करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान घर और दुकान में डकैती की वारदातों करके फरार हो जाते थे। पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पांस करते हुए मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वक्फा से CCTV फुटेज, फॉरेंसिक और तफ्तीशी टीमों के जरिए शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जबकि थाना एयरपोर्ट में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तोनसा शरीफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहसील कौंसिल का इजलास, जिसमें तहसील भर से ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास की सदारत कायम मकाम अमीर सूबा पंजाब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद इकबाल रशीद ने की है। लॉन्ग मार्च के हवाले से तोनसा के ओहदेदारान और कारकुनान को एतमाद में लिया और हिदायत दी कि तहसील भर से तमाम कारकुनान लॉन्ग मार्च में शिरकत को यकीनी बनाएं। इसके अलावा तहसील तोनसा के अमीर मौलाना कारी अमानुल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मौलाना हनीफ भी मौजूद थे। मौलाना इकबाल रशीद अहमद का कहना था कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए रेफरेंडम साबित होगा। अवाम इनसे तंग आ चुकी है, महंगाई उरूज पर है, गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मकामी MPA PP सैयदा जुगनू मोहसिन को करमानी ने मुख्तलिफ देहातों की सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। आवाम की तरफ से ढोल की थाप पर गुलपाशी भी की गई। मकामी MPA
जुगनू मोहसिन करमानी ने अपने रिकॉर्ड तरक्याती कामों की अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए तीन देहातों रहमत वाला, कोट अहमद नगर और पुल धूल की सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। एमपीए जुगनू मोहसिन करमानी के साथ हल्के की सियासी समाजी शख्सियात का बड़ा काफिला था। रास्ते में जगह जगह आवाम ने गुलपाशी भी की। जब मुख्तलिफ इफ्तिताही मकामात पर पहुंची तो गुज़श्ता हुकूमतों से सताई हुई आवाम ने बीबी जुगनू मोहसिन का ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। को कपड़ा डाल के मुंह पे उसको मारपीट की, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि जी आईजी साहब जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हलीम आदिल शेख ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वो दिलेर आदमी हैं। हलीम आदिल वहां बदमाशी के लिए नहीं बल्कि कैंपेन चलाने के लिए गए थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सादिकाबाद कौमी शाहराह पर ताज चौक के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून जाबाग, एक जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद कार की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे के बाइस खातून मौके पर जाँ बहक, जख्मी शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद रेस्क्यू ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार सवार मौके से फरार। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमा पुलिस में फौती और शहीद कोटा के तहत नौकरी न मिलने पर एहतजाज, फौरी तौर पर ऑफर ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। महकमा पुलिस में फौती और शहीद कोटे के तहत ऑफर ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ सनाउल्ला बरोही और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा पुलिस में शहीद और फौती कोटे के तहत होने वाली तहरीरी इम्तहान पास करने के बावजूद कई साल गुजर गए, लेकिन हमें अभी तक ऑफर ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमें शहीद और फौती कोटे के तहत ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएं। आरिफवाला में करोड़ों रुपए की लागत से साबिका दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला को मिलाने वाले मेन बहावल नगर रोड बनने के चंद माह बाद की बदहाली का शिकार हो गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात और गाड़ियों का खराब होना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अवैस शौकत से। आरिफवाला में साबका दौरे हुकूमत में बनने वाला मेन बहावल नगर रोड बनने के चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया, जिसके बाद इलाका मकीनों के साथ साथ गुजरने वालों को भी शदीद अजियत का सामना है। सड़क की हालत जार इस वक्त यह है कि बड़ी ट्रैफिक तो दूर की बात, मोटरसाइकिल का चलना भी दुश्वार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात और गाड़ियों का खराब होना मामूल बन चुका है, जिससे शहरी अरसा दराज से नुकसान उठा रहे हैं। सड़क से उठने वाले गर्द से सांस की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। रोड है जी, तुसी देख रहे हो, और अक्सर रोजाना मैं सब्जी लैके जाना, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ इन मेहरबानी की जाए बनाओ इन्हों। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए के इस बड़े मंसूबे की नैब इंक्वायरी करते हुए जुम्मेदार अफसरान और ठेकेदार का पेट फाड़कर की गई करप्शन की रकम निकालकर दोबारा इस मेन रोड को तमीर किया जाए, ताकि इलाका मकीनों के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले भी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी अवैस शौकत, TV टुडे, आरिफवाला। नाजरीन, बढ़ती हुई महंगाई में गुर्बत के सताए मजदूरों से कम तनख्वाह पर ज़्यादा काम लेने के खिलाफ महकमा लेबर कसूर ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कसूर से आतिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में।
मौजूदा दौर में जहां महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुतासर किया, वहीं मालकान ने भी इनकी माहाना उजरत में कमी करके हुकूमती रेट को चैलेंज कर रखा है। महकमा लेबर डिपार्टमेंट कसूर ने सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत अंसर मजीद नियाजी की हिदायत पर जिला कसूर के पेट्रोल पंपों पर मुलाजिम वर्करों की कम से कम उजरत और हालात को जांचने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लेबर असद अली, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर काशिफ अजीज और इंस्पेक्टर राना मोहम्मद आजाद और आमिर रजा पर मुश्तमिल टीम ने छापे मारे। डिप्टी डायरेक्टर ने मीडिया को बताया कि बेसिकली हम रेगुलर भी चेक करते हैं मिनिमम वेजेस 2019 एक्ट के तहत, लेकिन अभी जो कंपेन 3 दिन की चली थी, मिनिस्टर लेबर साहब अंसर मजीद साहब है, हमारे सेक्रेटरी लेबर है मजूद काजी साहब है, डायरेक्टर जनरल है चौधरी इंसाफ साहब, उन्होंने उनकी हिदायत पर मुझे सारा ऑल ओवर पंजाब शुरू किया है। डिस्ट्रिक्ट कसूर ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप चेक किए जहाँ पे बच्चों की तनख्वाहें देख रहे हैं और उनकी शिफ्ट दे रहे हैं, कितने घंटे काम करते हैं, ज़्यादा काम करवाना कम तनख्वाहें पाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। हमारी रेगुलर इंस्पेक्शन अभी ये 3 दिन की कंपेन जारी थी और ये हम तकरीबन 12-13 पेट्रोल हमने चेक किए शहर के और भी हम सारा दिन ये काम करेंगे। टीम ने कम उजरत पर 30 पेट्रोल पंपों के 16 मालकान के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की, जो मुलाजमीन को कम तनख्वाह और वक्त से ज्यादा ड्यूटियां ले रहे थे। इस मौका पर असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर लेबर का कहना था कि कंपेन आज हमने की है आप मीडिया के लोगों के साथ मिलके, उसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो गवर्नमेंट ने कम से कम उजरत एक वर्कर की मुकर्रर की है वो 17,500 रुपये है। तो लोग ये करते हैं कि वो इस कम से कम उजरत की जो है वो वायलेशन करते हैं। इस वायलेशन को ख़त्म करने के लिए और ताकि मजदूर को उसका जो हक है वो उसको मिल जाए, उसके लिए हमने कंपेन शुरू की थी और ये जो है वो हमारे मिनिस्टर लेबर जो हैं अंसर मजीद नियाजी साहब और सेक्रेटरी लेबर जो डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब हैं, उनकी हिदायत पे हम ये कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले मजदूरों को 17,500 से भी कम तनख्वाह देकर 12 घंटे ड्यूटी लिए जाना मामूल की बात है, जिसके लिए हुकूमत को मजीद ठोस इकदामात उठाना होंगे। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, टीवी टुडे न्यूज का। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईसा खेल के नवाही इलाके वंजारी में आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों को खौफ हिरास में मुब्तला कर रखा है। आए रोज शहरी आवारा कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। ईसा खेल से इस्माइल पराचा की रिपोर्ट देखिए। ईसा खेल के नवाही इलाका वंजारी में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। गली की मेन चौकों पर आवारा कुत्ते जोग दर जोग ग्रुप की शक्ल में बैठे होते हैं। आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। सौदा सल्फ लेने वाले शहरी, स्कूल जाने वाले तलबा और छोटे बच्चे आवारा कुत्तों के खौफ से घरों तक मैसूर हैं, क्योंकि कई शहरी इनके काटने से जख्मी हुए हैं। लेकिन जिला इंतजामिया ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जो इन आवारा कुत्तों को तलफ कर सके। शहरियों ने जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि इन आवारा कुत्तों को तलफ किया जाए, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर कई शहरी और बच्चे कुत्तों के काटने से जख्मी हो रहे हैं और कई जान से भी हाथ धो बैठे हैं। इस्माइल पराचा, टीवी टुडे, ईसा खेल, मियां वाली। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले।